श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का आज फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5, जिसमें अपने को मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है और कि कुछ अपने को द्विघात समीकरण दिए गए होंगे जिसमें कि का मान निकालना है। ऐसा कुछ सब क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, मूलों की प्रकृति निकालना। मूलों की प्रकृति मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड क्वेश्चन में बताई थी। आज फिर से बता देता हूँ मूलों की प्रकृति, ठीक है। मूलों की प्रकृति कैसे डिपेंड होती है मैं बताता हूँ आप लोगों को। कि अपने श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x निकालने के लिए क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है इस पे, किस पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति अपन इससे निकालते हैं, ठीक है ना। इससे क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो ये है कि अगर अपन इसमें ना कुछ वैल्यू रख दे, ठीक है ना, b की, a की, c की कुछ वैल्यू रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। तो अगर वैल्यू रख के स्क्वायर करके माइनस करके अगर आंसर प्लस में आता है, ठीक है, प्लस में आता है और कुछ संख्या आती है जैसे 56 57 कुछ भी आती है, तब तो वो क्या हो गई, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, रूट के अंदर कोई भी संख्या आएगी उसको वास्तविक संख्या कहेंगे अगर धनात्मक संख्या आ गई। और अगर इसमें कुछ ऐसा रख दिया कि इसमें कुछ ऐसी संख्या रखी कि कोई 64 हो गया और इसको 8, यहाँ पे 8 रख दिया, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर इसमें भी कुछ ऐसी संख्या रखी कि 4 का गुणा करने के बाद में a और c को भी गुणा करने के बाद में 64 आ गई, तो 64 में 64 गए, 0 बचे, ठीक है। तो फिर आंसर क्या आया, 0। तो 0 भी एक तरह से क्या है अपने वास्तविक संख्या ही है, 0 भी वास्तविक संख्या ही है। बट रूट के अंदर प्लस आ रहा है तो वास्तविक संख्या, रूट के अंदर 0 आ रहा है तो वास्तविक संख्या। अगर यहाँ पे 64 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू रखी कि वो आ रही है 64 से भी ज़्यादा 70, तो फिर 64 माइनस 70 माइनस 6 बचते हैं। रूट के अंदर अगर माइनस संख्या आ जाए, रूट के अंदर अगर माइनस संख्या आ जाए तो फिर वो क्या होती है, अवास्तविक, ठीक है। इसी यही है अपने मूलों की प्रकृति। अब मैं इसको आपको थोड़ा ढंग से समझाता हूँ, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट समझा दिया। अब देखो कैसे करते हैं इसको, ढंग से कैसे समझाऊंगा मैं आप लोगों को। ये तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया ना कि रूट के अंदर प्लस रखते हैं तो वास्तविक है, 0 रखते हैं तो 0 होती है तो वास्तविक है। बट रूट के अंदर माइनस में अगर संख्या आ जाए तो अवास्तविक संख्या होती है। देखो अब इसको मैं लिखता हूँ, मैंने लिख दिया भाई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैं क्या लिख सकता हूँ, d लिख सकता हूँ। माना, मैंने d लिखा, ठीक है, माना। अब इस चीज़ को मैंने मान लिया। अब इस मूलों की प्रकृति को मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 3 भागों में। अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो मूल कैसे आएंगे, मूल वास्तविक आएंगे, मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। 0 आ गए यहाँ पे तो मूल क्या होंगे, समान होंगे तथा समान होंगे, ठीक है। अपने को बस इस क्वेश्चन में अपने मूलों की प्रवृत्ति पूछी, यही पूछा है वो वास्तविक है कि नहीं, यही पूछा अपने को, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल कैसे होंगे, जैसे प्लस में कोई भी संख्या आ गई तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, तथा भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। क्यों, अपने द्विघात में लगा रहे हैं तो 2 मूल आएंगे तो भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना, दोनों अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, 0 से छोटी मतलब माइनस में आ जाए d की वैल्यू, ठीक है ना, तो क्या होंगे, मूल अवास्तविक हो जाएंगे, मूल अवास्तविक, काल्पनिक हो जाएंगे, एक तरह से काल्पनिक मूल, ठीक है ना, अवास्तविक, वास्तविक हो जाएंगे, ठीक है। और उनके कोई अपन भिन्न नहीं निकालेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, उनका मूल निकालेंगे ही नहीं, अवास्तविक आ गया बस वही क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। अब कैसे, देखो मैं बताता हूँ। d की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पे मैंने रूट की, यहाँ पे मैंने इस b स्क्वायर माइनस 4ac की रूट के अंदर 0 रखा तो अपने क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 0 रखूंगा तो भी वो वास्तविक ही होगी, ठीक है ना। क्यों,
कि 0 एक वास्तविक संख्या, ठीक है। और तब यहाँ पे 0 रख दिया तो फिर ये वाली चीज़ तो पूरी खत्म हो गई, -b/2 है, फिर इसकी वैल्यू तो एक ही आएगी। बट अगर वैल्यू एक आ गई, 2 आ गई, इसकी वैल्यू x = 2 आ गई, तो अभी अपन क्या लिखेंगे, x = 2, 2 दो वैल्यू लिख देंगे, पर वो समान होगी, ठीक है ना, दो ही होंगी। अगर अब देखो d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी कुछ 1, 2, 3, 4 अनंत तक कुछ भी आ जाए यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएंगे, मूल अपने होंगे तो वास्तविक ही, रूट के अंदर आ रहे हैं, धनात्मक आ रही है तो होंगे तो वास्तविक, बट x की वैल्यू 2 आ जाएगी अपने पास। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है, 0 से छोटी -1, -2, -3, माइनस अनंत तक, -1 से लेके, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी संख्या माइनस की, और रूट के अंदर माइनस संख्या आ गई, वो होती है अवास्तविक, ठीक है ना, वो काल्पनिक संख्या होती है, उसके कोई मूल्य नहीं निकलते हैं, ठीक है ना, उसके मूल भी काल्पनिक होंगे, तो इसलिए अपन उस चीज को नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। मूलों की प्रकृति आप लोगों को समझ में आ गई, 3 प्रकार की होती है, समझ में आ गई। d = 0 हो तो वास्तविक होंगे, d 0 से बड़ा हो तो वास्तविक होंगे, और d अगर 0 से छोटा हो गया तो अवास्तविक रहेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन लोग, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को यही दिया, बताना है कि मूलों की प्रकृति अपने को बतानी है, ठीक है ना, याद कीजिए। कुछ अपने को समीकरण दी गए हैं, द्विघात समीकरण, उनमें से अपने को मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक है। तो अब बताते हैं अपन मूलों की प्रकृति। एक्सरसाइज 3.5 का, ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, 2x² - 3x, 2x² - 3x + 5 = 0। अब ये अपने को दिया गया, अब इसमें से बताना है, ठीक है। अब देखो ये व्यापक रूप वाला मैंने बता दिया था आपको पिछले लेक्चर में 3.4 में, सेकंड क्वेश्चन में व्यापक रूप वाला। तो इसमें अब ए क्या होगा, ए इसमें होगा जो x² के गुणांक में, x² के आगे है, जो क्या हो गया 2। फिर b क्या होगा, जो x के गुणांक में b के आगे है, पर उसको साइन वाइज लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है -3, तो -3 लिख दिया, ठीक है। और c क्या है, जो अक्षर संख्या, यहाँ पे अक्षर संख्या क्या है 5 है, तो मैंने क्या ले ली 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे मूलों की प्रकृति वाला। मूलों की प्रकृति का कौन सा फॉर्मूला होता है, मूलों की प्रकृति याद करने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ये अपने फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें b, a, c की वैल्यू रख देंगे, तो ये मैंने मूल b² - 4a और c। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3 है, तो मैंने यहाँ पे -3 रख दिया। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। c की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। अब -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर सबको पता होगा 9, 3 × 3 9, ठीक है। फिर -4 × 2 8, ठीक है, और 8 × 5 40, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 × 4 40, 4 दूनी 8, 8 × 5 40, तो ये हो गए 40। 40 में से 9 गए, कितने बचे -31। अब बताओ मुझे -31 क्या है। -31 0 से छोटी संख्या है, ये d की वैल्यू है, ये 0 से छोटी संख्या है, तो ये क्या हो गया मूल अवास्तविक। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा d, ये 0 से, d की वैल्यू क्या अपना 0 से छोटी है, तो क्या हो गया मूल हो जाएंगे अवास्तविक, मूल अवास्तविक होंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना, b² - 4ac में अपनी वैल्यू रखनी है और मान निकालना है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन लोग, सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्या लेते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। आंसर फर्स्ट का ही सेकंड लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड क्या है अपने सामने, 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5, ठीक है। अपने को इसका निकालना है, आपकी इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है, ठीक है। -4x + 3, ठीक है। अब इसके अपने मूलों की प्रकृति निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, इसमें a क्या होगा, जो x² का आगे 2 है, b क्या होगी, जो x के आगे -4, और c क्या होगी, जो अचर संख्या क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा 3। अब क्या रखूंगा इसमें, मूलों की प्रकृति वाले फॉर्मूले में रखूंगा। मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी अपने b² - 4ac, ठीक है। अब इसमें अपन क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b² - 4a और c, ठीक है। अब b क्या है यहाँ पे -4, यहाँ पे मैंने -4 रख दिया। a यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 रख दिया। c यहाँ पे क्या है 3 है, 3 रख दिया।
बिल्कुल इजी है। अब जोड़ भाग गुणा भाग तो आपको करने आने चाहिए, ठीक है ना, आपको आने चाहिए ये तो, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते आप लोग तो फिर भाई मैथ बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। जोड़ भाग गुणा भाग तो आप लोगों को छोटी क्लास में सिखा देते हैं, अब वो तो हम सिखाने से रहे। तो अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये तो सबका पता है ना भाई। आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो 20 तक स्क्वायर आने चाहिए, जिससे क्या इजीली अपना फटाफट क्वेश्चन हो जाए। नहीं तो फिर अब 12 का पूछ लिया तो करने बैठो 12 × 12, कब करने बैठे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। बोर्ड का एग्जाम 3 घंटे का ही अपना पेपर आता है, ठीक है ना। 3 घंटे में भी अपने 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मुश्किल से 2-2.5 घंटे बचते हैं, ठीक है ना। फिर 16 गए, फिर 4 × 2 8, 8 × 24, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो यहाँ क्या हो गया 24। अब देखो 16 में से 24 गए, पीछे कितने बचे -8, यही बचे -8। अब मुझे बताओ -8 क्या है, अवास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी, होगी अवास्तविक संख्या। तो ये क्या है d की वैल्यू, और d क्या है यहाँ पे 0 से छोटा, तो क्या हो गया यहाँ पे मूल अवास्तविक है, मूल अवास्तविक है, अवास्तविक होंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट की जैसे कि जैसे, बिल्कुल फर्स्ट के जैसे कि जैसे, बस वैल्यू चेंज की गई और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करते हैं एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन फर्स्ट का 3 पार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया 3, अब 3 क्या है, 3 अपने को दिया गया है कि 2x² + 1 + x - 1 = 0, 2x² + x - 1 = 0, यही है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, अब इतना लिखते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, C की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, B की वैल्यू x के आगे कुछ नहीं है तो अपन क्या मानेंगे 1 होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगी मूलों की प्रकृति का फॉर्मूला, मेरे यहाँ मूलों की प्रकृति लिखते हैं, आपके मन में फॉर्मूला आ जाना चाहिए B² - 4AC, ठीक है। अब इसमें अपन वैल्यू रखते हैं B² - 4AC, ठीक है। अब B² क्या है यहाँ पे 1, एक यहाँ पे क्या है 2, C क्या है यहाँ पे -1, ठीक है। अब मैंने रख दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ठीक है, -4 दूनी 8, 8 × 1 ये 8 ही, और माइनस ये क्या हो गया -8, ठीक है। 12 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 8। तो अब यहाँ पे क्या हो गया अपने मूल, यहाँ पे अपने मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं, क्यों धनात्मक संख्या आ गई है तो फिर मूल तो वास्तविक ही होंगे ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए तो 8 × 1 8 आ गया, ठीक है। मूल वास्तविक हैं तथा भिन्न भिन्न है, तथा भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। जो इसकी x की वैल्यू आएगी ना वो भिन्न भिन्न आएगी, 2 आएगी, ठीक है, वास्तविक है तथा भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गए। अब क्वेश्चन लेते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड एकदम इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने, 4th नंबर है x² - 4x + 4, ठीक है। x² - 4x + 4 = 0, ठीक है। अब मैंने इतना क्वेश्चन लिखा, आप लोगों को ABC की वैल्यू पता हो जानी चाहिए। A की क्या हो जाएगी 1, B की क्या हो जाएगी -4, C की क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब क्या रखूंगा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मैं यहाँ मूलों की प्रकृति लिखता हूँ, उससे पहले आप लोग अपना फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या आ जाएगा B² - 4AC। अब देखो B² - 4AC, B की क्या वैल्यू है -4, A की क्या वैल्यू है 1, C की क्या वैल्यू है 4। अब क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, -4 × 1 4, 4 × 4 16, तो -16 = 0। अब क्या आ गया 0, मैंने क्या बताया था D की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक, मूल वास्तविक होंगे, बट तथा समान भी होंगे, ठीक है ना। इसकी x की वैल्यू जो आएगी तथा जो समान आएंगे, ठीक है ना, एक जैसे आएंगे, समान होंगे, ठीक है। ये लिख लो आप लोग, 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है ये, 4th नंबर पार्ट 4th है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट है, ठीक है। अब लेते हैं अपन 5th।
अब देखो फिफ्थ क्या कह रहा है अपने को, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2x² प्लस 5x प्लस 5, 2x² प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें a b c क्या है, a हो जाएगा 2, b हो जाएगा 5, c हो जाएगा 5। समझ में आ गया ना, क्या झंझट है इसमें, a b c की वैल्यू पता नहीं है, a क्या होता है जो x² के आगे है, b क्या होता है जो x के आगे है गुणांक में है, c क्या होती है जो अचर संख्या है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हर बच्चे को पता हो जाएगी। अब तो इसका फॉर्मूला सब बच्चे को पता होना चाहिए, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब b² माइनस 4ac में अपनी वैल्यू रखते हैं, b² माइनस 4ac, b² क्या हो जाएगा 5, a क्या हो जाएगा 2, c क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 बन जाए 40, 5 दूनी 10, 10 इंटू 40, 25 में से 40 गए, पीछे क्या बचे माइनस 15, यही बचेंगे। तो डी क्या हो गया 0 से छोटा, तो मूलों की प्रकृति कैसी हो गई, मूल अवास्तविक है। ठीक है, मूल कैसे हैं, अवास्तविक है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, अगला क्वेश्चन है अपने 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 अपॉन 0। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन है अपने सामने 3x² माइनस x प्लस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, यही है अपने सामने। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको करते हैं। अब देखो इसमें a क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा -2, c क्या हो जाएगा 1/3। समझ में आ गया। अब क्या करता हूँ, मूलों की प्रकृति निकालता हूँ। मूलों की प्रकृति निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मूलों की प्रकृति b² माइनस 4ac। अब इसमें b² क्या है और a क्या है और c क्या है, ये बताओ। b क्या होगा 2, a क्या होगा 3 और c क्या है 1/3। ठीक है, तो अब देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस इस 3, अब देखो 4 × 12, ठीक है, और 12 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 12 में 3 का भाग दिया तो 4 में 4 0। ठीक है, तो मूल कौन से होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल इजी है। 5-6 क्वेश्चन अपना फ्री हो गए आज। छठा क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपने फर्स्ट पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, 3.5 के। अब अगला सेकंड क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।